हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने टारगेट द मैथ है हमारे, और जो जूनियर अकाउंटेंट जो बेस चल रहा है हमारा, उसमें जो मैथ का चैप्टर चल रहा है वो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर चल रहा है उसकी हम बात करेंगे। और हमने है 5 सेट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं जो आज हम बात करेंगे। 6 नंबर सेट की आज हम बात करेंगे। और जो आगामी जितने भी एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट का हो, संगणक का हो, सूचना सहायी का हो, आपके पशु परिचर का हो, और जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट साबित रामबाण साबित होने वाले जो मैथ है उसकी हम बात करें भाई। और इसके जो है पहले चैप्टर की हम बात करें, और इसके जो है आज हम 6 नंबर क्षेत्र की हम बात करेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टारगेट द मैथ है हमारा फॉल और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। टारगेट द मैथ चैप्टर हमारा जो चल रहा है, पर्सनलाइज का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है। और उसके जो पार्ट पढ़ेंगे हम, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे भाई आज? 6 नंबर सेट हम पढ़ेंगे। कौन सा सेट पढ़ेंगे भाई आज हम? जो डे है वो हमारा कौन सा है भाई? जो 6 नंबर डे है उसके आज हम बात करेंगे भाई। कौन सा डे है भाई? हमारे जो 6 नंबर डे है वो हम बात करेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आइए आज हम पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो भाई 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आज का क्वेश्चन। बोला किसी वस्तु का जो मूल्य है पहले 10% बढ़ा। तो किसी वस्तु है उसका जो मूल्य है पहले क्या करा भाई? 10% क्या कर दिया भाई? बढ़ा दिया। ठीक है मेरे भाई, 10% तो बढ़ा दिया। फिर बोल रहा है उसके बाद 50% कम हो गया, और फिर है वो 20% बढ़ा। तो उस वस्तु के जो मूल्य है उसमें प्रतिशत में कमी या वृद्धि है वो ज्ञात करनी है। हमें देखना है प्रतिशत में कितनी कमी हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, वो हमें देखना है। देखिए भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे वैसे करते जाओ भाई। क्या बोल रहा? किसी वस्तु का जो मूल्य है वो मैं किसी वस्तु का जो मूल्य है वो मैं कितना मान लेता हूँ भाई? 100 मान लेता हूँ। किसी वस्तु का है मूल्य में 100 मान लिया। फिर क्या बोल रहा है भाई? देखो किसी वस्तु का जो मूल्य है मैंने कितना मान लिया बच्चे? कितना मान लिया भाई? आपके 100 मान लिया। और फिर बोल रहा है पहले 10% बढ़ा। तो पहले 10% बढ़ा तो कितना हो गया भाई? 110 बटा 100 हो जाएंगे आपके। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फिर बोल रहा है फिर 50% कम हो गया। फिर क्या हुआ भाई? 50% कम हो गया। तो देखो 50% कम हो गया तो 100 में से 50 कम हुआ तो बटा 100 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, 100 में से 50 कम हुआ तो 50 बटा 100 आ जाएंगे। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है फिर 20% बढ़ा। तो फिर 20% बढ़ा दो तो 120 बटा 100 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कितना आएंगे भाई? 120 बटा 100 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो काटा बेटी मचा दो और हमारे कौन सा है आंसर आ जाएंगे। देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। ठीक है भाई, आगे क्या बचा भाई? 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 5 से 2 बार चला गया, 5 से 1 बार चला गया। ठीक है मेरे भाई, और काट दो भाई इसको, और काटोगे तो क्या आएगा? 2 से काट दो 6 बार चला गया। अब गुणा कर दो 11 को 6 से गुणा करो तो हमारे पास कितने आ गए भाई? हमारे पास कितने आ जाएंगे? हमारे पास 66 आ जाएंगे। कितने आएंगे? 66 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है प्रतिशत में हुई कमी या वृद्धि ज्ञात करना है। तो हमारे पास तो वस्तु माना था, मूल्य माना था, कितने का माना था भाई? 100 का माना है। और आया हमारे पास कितना भाई? 66 है। कितने कम है भाई हमारे पास? 100 में से 66 कितने कम है भाई? 34 कम है। कितने भाई? 34 कम है। तो हमारे पास कितना है जो आंसर आएंगे? हमारे पास कितना आएंगे? 34% की क्या हो गई बच्चे? हमारे पास कमी हुई है। क्या हुई है बच्चे? कमी हो गई। क्या हुई है भाई? कमी हो गई। तो ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑप्शन आएगा ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है? तो हमारे पास 34% की कमी हो गई है। ठीक है मेरे भाई, आ गया समझ में? आ गया नहीं? आ गया? आ गया। आगे देखो भाई 2 नंबर क्वेश्चन देखो। आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? एक बार देखिए, क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ भाई। आप क्या बोल रहा है? किसी किसी आयत की जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी भी 40% बढ़ा दी। जो किसी आयत है उसकी जो लंबाई है हमारे पास कितनी बढ़ा दी भी? 40% बढ़ा दी। तो मैं मान लेता हूँ मैं जो आयत है उसकी जो आयत है उसकी जो कितनी मान लेते भाई? देखो आयत की जो लंबाई है 40% बढ़ा दी, तो मैं आयत की लंबाई 100 मान लेता हूँ। और कितनी मान लेती? 40% बढ़ा दी तो 140 आ जाएगी। और बटा के अंदर क्या आएगा भाई? आपके 100 आ जाएगा भाई। मैंने कितनी मान ली भाई? आयत की लंबाई 100 मान ली है, और कितने प्रतिशत बढ़ा दिए भाई हमारे पास से? आयत की लंबाई 140 बढ़ा दी है। ठीक है मेरे भाई, आगे बोल रहा है चौड़ाई है वो 20% घटा दी गई। और तो चौड़ाई है वो 20% घटा दी, तो 20% घटाओगे तो हमारे पास इतना आएगा भाई 80 बटा 100 आ जाएंगे। कितना आएंगे भाई? 80 बटा 100 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, 80 बटा 100 आ जाएंगे। ठीक है भाई, इतना आ गया समझ में? आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत में परिवर्तन बताओ। उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो हमें बताना है। ठीक है मेरे भाई, अब काटा पीटी मचा दो, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया भाई। ठीक है मेरे भाई, जो हमारे पास तो आएंगे हमारे पास कितना आएंगे? देखो 14 को 8 से गुणा करोगे तो 14 8 112 होता है। ठीक है मेरे भाई, 14 गुणा 8, और 14 को 8 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना? 14 8 112 आ जाएगा। कितना है भाई? 14 8 112 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और हमारे पास जो मूल्य माना था वस्तु की जो आयत की लंबाई मानी थी हमारे पास कितनी आई? हमारे पास 100 मानी थी। कितनी मानी थी मेरे भाई? कितनी मानी थी भाई? 100 मानी थी। जबकि हमारे पास आई है, हमारे पास कितनी? 112 आई है। कितने ज्यादा है भाई? कितने ज्यादा है भाई? 12 ज्यादा है नहीं है? तो हमारे पास जो आई है हमारे पास कितनी? 12% की क्या हुई है बच्चे? वृद्धि हुई है। क्या हुई है बच्चे? वृद्धि हुई है। ठीक है जी,
हमारे पास जो वर्दी हुई है हमारे पास कितने 12% की वर्दी हुई है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, जो ऑप्शन आएगा हमारे पास कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपके डी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ गए समझ में। आगे देखो भाई, देखो जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करते जाओ और कुछ भी नहीं करना है। लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई घटा दी और क्षेत्रफल हमें है, क्षेत्रफल हमें आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हमें याद करना है और आंसर आ गया। ठीक है भाई, आगे देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या बात कर रहा है आपके। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज के आधार को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, त्रिभुज के आधार को, क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज के आधार को 12.5% क्या कर दिया बच्चे, बढ़ा दिया। कितने प्रतिशत बढ़ा दिया बच्चे भाई, 12.5% बढ़ा दिया है। ठीक है मेरे भाई, और उसकी उनसे उसको 11 से 1/9% है हमें कम कर दिया है। 11 से 1/9% क्या कर दिया, कम कर दिया गया है। तो उसका क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो हमें क्या ज्ञात करना, उस क्षेत्रफल में जितना भी प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो हमें क्या करना है भाई। ठीक है भाई, तो देखो भाई जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे करते जाओ। आधार को 12.5% बढ़ा दिया, और 12.5% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/8 होता नहीं होता। 12.5% का मतलब मैंने कई बार बता दिया है आपको, 12.5% का मतलब होता है आपके 1/8 होता है। ठीक है बच्चे, आगे बोर्ड रखा है और उनसे उसके 11 से 1/9% और 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है बच्चे, 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9 होता है। कितना होता है, 11 से 1/9% होता है। इसको क्या करना है बच्चे, हमें कमी करनी है, इसमें हमें क्या करनी है बच्चे, वृद्धि करनी है। ठीक है भाई, अब देखो मैंने क्वेश्चन सारा समझा दिया, अब आप क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो भाई। ठीक है भाई, तो देखो अब केवल त्रिभुज का आधार है 12.5% बढ़ा दे, तो बढ़ा दो भाई, 8 से 1 बढ़ा दे तो कितना हो गया भाई, 9 हो गया। तो 8 बटा क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 8/9 हो जाएंगे। ठीक, सॉरी 9/8 हो जाएंगे, क्यों 8 से 1 बढ़ाएंगे तो हमारे पास कितना है, 8 से 9/8 हो जाएंगे। आगे बॉर्डर है जो हमें बॉर्डर है उसकी जो ऊंचाई है हमें क्या करनी है, उसकी 11 से 1/9% की क्या कर दी बच्चे, कम कर दी। क्या कर दी बच्चे, कम कर दिए। तो हमारे पास कम करोगे तो हमारे 9 से 1 कम करोगे तो हमारे पास इतना है भाई 8 आ जाएंगे। ठीक है, गुणा के अंदर 8 से 9 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो इस काटापीटी मचा दो और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो 9 से 9 कट गया और 8 से 8 भी कट गया, तो हमारे पास आंसर आएंगे। हमारे पास क्या आएंगे भाई, हमारे पास ना ही कमी हो रही है और ना ही क्या हो रही है बच्चे, वृद्धि हो रही है। ना ही कमी हो रही है और ना ही क्या हो रही है बच्चे, वृद्धि हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पे एक आया है, एक की क्या हो रही है, ना ही एक की कमी हो रही है, ना ही एक की वृद्धि हो रही है। तो हमें ऑप्शन सीधा सीधा मान सकते हैं, ना ही कमी हो रही है और ना ही वृद्धि हो रही है भाई। ठीक है मेरे भाई, आगे समझे। आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। आगे 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपके, बोल रहा है भाई, देखो भाई आगे देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या है वो 80% बढ़ा दी। जो एक वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है हमारे पास कितनी बढ़ा दी भाई, हमारे पास 80% बढ़ा दी है। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 80% की बढ़ा दिया है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है देखो, क्वेश्चन बोल रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। एक वृत्त की त्रिज्या है, एक बार मैं क्वेश्चन देखता हूँ भाई, एक बार जब तक आप करो भाई। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, हमारे पास बोला एक वृत्त की त्रिज्या है वो 80% बढ़ा दी गई है। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। उसके जो क्षेत्रफल है उसमें हमें प्रतिशत परिवर्तन बताना है। ठीक है भाई, तो प्रतिशत परिवर्तन होता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हमारे पास वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला होता है आपके, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चे, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपके। ठीक है मेरे बच्चे, तो अब देख लो पाई तो आप इसमें क्या रख दो बच्चे, साइलेंट रख दो। पाई का तो हमें क्या रखना है बच्चे, आपको साइलेंट रखना। और आर स्क्वायर का हमें मान रखना। और आर स्क्वायर क्या दे रखा है, 80% दे रखा है। तो त्रिज्या दे रखी है हमारे पास आर बराबर हमारे पास 80% है। तो 80% का मतलब क्या होता है बच्चे, 80/100 हो जाएगा। तो हमारे पास कहने का मतलब ये है कि 0 से 0 निकल जाएगा और 2 से कटोगे 4 बार, 2 से 5 बार, 4/5 आ गई। कितना है अभी, 4/5 आ गई। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन में बोला है बढ़ा दी गई है और 4 से 5 बढ़ा दो। ठीक है, बढ़ा दी गई है तो उसी क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। देखो ये त्रिज्या आर 80% दे रखी है, तो बढ़ा दो भाई इसको। तो बढ़ाओ तो हमारे पास कितना आ गया, 180/100 आ गया। फिर बढ़ा दो 180/100 आ गया। और गुणा के अंदर कितना आएंगे भाई, 100 आ जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे 100 लिखो या यहाँ पे 100 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब काटा बेटी मचा दो, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 निकल गए, इन 2 0 से ये 2 0 भी निकल गया। ठीक है भाई, और 18 का 18 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना है भाई, 18 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास कितना होगा भाई, 324 होता है। ठीक है मेरे, जो 18 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना होता है भाई, 324 होता है। आपको थोड़ा है ना स्क्वायर वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है भाई, 18 को 18 से गुणा करोगे, देखो 18 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास जो आएंगे आंसर, हमारे पास कितना है 324 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो भाई, अब यहाँ से कितना आ गई, 324 आ गई। ठीक है,
अब जो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे भाई देखो क्वेश्चन में बोला है कि उसी क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है भाई हमारे पास से 224% का है, वो हमारे पास क्या हो रहा है भाई प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि 100 का मैंने वस्तु मानी थी और कितने का हो रहा है भाई 324, 100 में से 324 में से 100 घटाओगे तो हमारे पास जो आएंगे आंसर हमारे पास कितना आएंगे भाई 224 आ जाएंगे, कितना आएंगे भाई 224 आ जाएंगे। आ गए भाई समझ में, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि त्रिज्या है 80% बढ़ा दी, तो मैंने वर्ग का क्षेत्रफल लगाया पाई आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास कितना है पाई आर स्क्वायर होता है भाई, ठीक है भाई। आगे समझ में, आगे देखो भाई, आगे देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक बार खुद करो भाई, हो रहा है क्या आपसे, और भाई हो गया ये क्वेश्चन आपसे। देखो एक वर्ग है उसकी जो भुजा है हमारे पास कितने हैं 30% कम कर दी, जो वर्ग है उसकी जो भुजा है वो हमारे पास कितनी कर दी 30% कम कर दी गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत में कितने के परिवर्तन हुआ है हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चे। जैसा अभी मैंने वैसे करा है वैसे क्वेश्चन सेम है भाई, ठीक है। अब देखो भाई वर्ग की भुजा है क्या देर का है वर्ग है, और वर्ग की जो भुजा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग की जो भुजा है उसका जो फॉर्मूला होता है आपके क्या होता है बच्चे ए स्क्वायर होता है, सॉरी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपके क्या होता है बच्चे भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर होता है, क्या होता है भाई क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है भाई ए स्क्वायर होता है। अब ए हमारे पास जो भुजा दे रखी है हमारे पास ए दे रखा 30% दे रखा, तो ए बराबर हमारे पास कितना भी 30% दे रखा भाई, ठीक है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन में बोला 30% कम कर दी गई, सेम ऐसे ही करना है। 100 की मैंने मान ली जो भुजा है वो मैंने कितनी मान ली 100 मान लिए, और वो बोल रहा 30% कम कर दिया। अगर 100 में से आप 30 कम करोगे तो आपके पास कितना आएंगे 70 आ जाएंगे, कितना आएंगे 70 आ जाएंगे, और बटा के अंदर 100 आएंगे, ठीक है मेरे भाई, और गुणा 70 बटा के अंदर आएंगे आपके 100 आ जाएंगे, कितना आएंगे बटा के अंदर 100 आ जाएंगे। काटा पीटी मचा दो भाई, काटा पीटी मचा ही दो, ठीक है भाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया आपके, इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो भी चला गया भाई आपके, ठीक है मेरे भाई। अब देखो अब 7 को 7 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएंगे भाई, देखो गुणा कर लो भाई आप इनको, 7 गुणा 7 कर लो, तो 7 को 7 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास कितना है 49 आ गया। जबकि हमने माने थे भुजा कितनी मानी थी भाई हमारे पास 100 मानी थी, और आया कितना है हमारे पास से 49 आ गया। तो कितने कम है भाई 51 में कम है, 51% कम है। तो हमारे पास जो कमी आएगी हमारे पास कितने की आएगी भाई, हमारे पास से जो कमी आएंगी हमारे पास कितने की आएगी भाई 51% की क्या आएगी भाई हमारे पास कमी आ जाएगी, 51% की कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन आएगा आपके कौन सा आएगा, सॉरी ऑप्शन आएगा आपके, ऑप्शन में आपके 3 नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। कितनी कमी हो रही है भाई 51% की क्या हो रही है भाई आपके कमी हो रही है भाई, ठीक है मेरे भाई। आगे समझ देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आप करते जाओ, कोई दिक्कत आपके आएगी नहीं, ठीक है बच्चे। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो भाई, आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, तो भाई एक बार क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक घनाभ की जो लंबाई है हमारे पास कितनी है 20% अधिक है, फिर बोल रहा है चौड़ाई 40% कम है, और ऊंचाई है वो 25% भी अधिक दे रखी है, और जो ऊंचाई है वो हमारे पास 25% क्या है भाई अधिक दे रखी है, तो दिए चाहिए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना, घनाभ का आयतन निकालना है, ठीक है बच्चे। घनाभ क्या निकालना भाई, आयतन निकालना है, ठीक है। घनाभ का आयतन, और घनाभ की जो आयतन है इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है बच्चे, लंबाई गुणा गुणा ऊंचे होता है। जो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर मान रख दो भाई, मान रखो तो हमारे पास क्या आ गया, जो लंबाई दे रही है हमारे पास क्या 20% की क्या होती है बच्चे वृद्धि कर दो, यानी अधिक है तो 20% मान लेता हूँ 1 का, जो एक घनाभ है उसकी जो लंबाई मान लेता हूँ मैं 100 मान लिया मैंने, और उसकी जो अब है अधिक है तो 20% अधिक है तो 120/100 कर दो भाई, ठीक है भाई। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है चौड़ाई 40% कम है, और जो चौड़ाई है हमारे पास कितनी भी 40% कम है, तो मतलब 60/100 आ जाएगा आपके, कितना आएगा भाई 60/100 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है ऊंचाई है हमारे पास कितनी है भाई 25% क्या है बच्चे अधिक है, ऊंचाई कितनी है भाई 25% अधिक है, तो 25% अधिक करोगे तो हमारे पास आएगा 125/100 आ जाएगा, कितना है भाई 125/100 आ जाएगा। अब काटा पेटी मचा दो और हमारे पास कौन सा आएंगे भाई आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देखो इन 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल गया आपके, देखो निकल रहा है नहीं निकल दिख रहा है ना भाई आपके, ठीक है भाई। और 25 से काट दो, 25 5 125 होता है, और 25 चौके 100 होता है, ठीक है मेरे भाई। और 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा भाई 3 बार चला जाएगा, 4 से कितनी बार जा रहा है 3 बार चला गया। अब सारे सारे कट गए, अब हमारे पास क्या रहेगा भाई, हमारे पास 3 गुणा 6 गुणा 5 रह गया, क्या रह गया भाई हमारे पास से, तो रह गया हमारे पास से 3 गुणा 6 गुणा 5 रह गए, क्या यहाँ से कितने रहे भाई 3 रहे, यहाँ से 6 आ गए और यहाँ से 5 आ गए, ठीक है भाई। अब देखो 5 को 6 से किया 30 आ गए, और 30 को 3 से किया तो 90 आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास आएंगे हमारे पास कितना आएंगे 90
आ जाएंगे। ठीक है, और जो हमने वस्तु मानी थी, जो हमारे पास सॉरी घना घना माना था, कितने सेंटीमीटर का माना भी 100 सेंटीमीटर का माना था, लंबाई मानी 100 मानी नहीं माने, और हमारे पास कितना 90 आया। तो 100 में से 90 गए जाएंगे तो कितने बचा भाई 10 बचा, तो 10% की क्या रह गई हमारे पास, कमी रह गई। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास कितना है 10% की क्या आ गई भाई, कमी आ गई। क्या आ गई बच्चे, कमी आ गई। ठीक है मेरे भाई, जो आंसर आएंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा। जो 10% की क्या रह गई बच्चे, हमारे पास कमी रह गई है। ठीक है मेरे भाई, क्या रह गई भाई, आपकी कमी रह गई है। आ गई समझ में। आगे देखो भाई, आगे 7वां क्वेश्चन देखो भाई, इसी प्रक्रिया में देखो भाई, एक आपको विशेष सूचना भी दे देते हैं हम। आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि हमारे जो है ऑफलाइन बैच चल रहा है। ठीक है बच्चे, हमारे पास यहाँ ऑफलाइन बैच है, उसी 3 क्लासें भी चलती है डेली की मैथ की। एक की यूट्यूब पर चल रही है, 4 क्लास चल रही है, ऐप के अंदर भी लाइव चल रही है आपके। ठीक है बच्चे, और लाइव और क्लासरूम भी हमारे पास ऐप में अंदर कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है। आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, और दिए गए जो नीचे नंबर है उन पे आप कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हो और पूछ सकते हो कौन सा ऐप कौन से ऐप में कौन सा कोर्स है, वो सारे मिल जाएंगे, सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में मिलेंगे आपके। ठीक है बच्चे, जो आज से है आपका एक बैच और भी स्टार्ट हो रहा है, और यूट्यूब पे हो रहा है, और वो हो रहा है आपके सिर्फ MCQ क्वेश्चन करवाएंगे। जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सारे 14 साल में, जितने भी पिछले 14 के साल में, ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सारे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे भाई, पोस्टमार्टम करेंगे। और हम पहले चैप्टर परसेंटेज से ही स्टार्ट करेंगे भाई। कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे भाई, परसेंटेज से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप चाहो से जुड़ सकते हो, उससे भी जुड़ सकते हो, और ये भी जुड़ सकते हो, और आपको जो बैच ज्वाइन करना है वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन आके भी पढ़ सकते हो। और दिए गए जो नंबर है वहाँ पे से आप संपर्क कर सकते हो कि ऑफलाइन बैच की जो क्लास है हमारे टोंक फाटक जयपुर में लगती है। ठीक है, और अधिक जानकारी लिए नंबर दिए गए हैं नीचे, उन पर संपर्क भी कर सकते हो भाई। ठीक है मेरे भाई, और भी जानकारी होगी तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गन है उसकी भुजा है 50% बढ़ा दी। गन की भुजा है हमारे पास कितनी बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी गई है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें क्या निकालना, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें निकालना है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले क्या आएगा भाई, हमारे पास गन दे रखा है, तो क्या निकालना भाई, उसके आयतन में निकालना। तो गन का क्या आएगा भाई, आयतन, और जो गन का आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, गन का आयतन, और गन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है बच्चे, भुजा क्यूब होती है नहीं होती है बच्चे, क्या होती है बच्चे, भुजा क्यूब। ठीक है, और भुजा क्यूब या ए क्यूब। ठीक है बच्चे, भुजा क्यूब या ए क्यूब होती है। और जो भुजा दे रखी है हमारे पास कितनी दे रखी है, ए बराबर हमारे पास कितनी दे रखी है, 50% दे रखी है। ठीक है भाई, अब देखो आज क्वेश्चन मोटा बढ़ा दी गई है, तो बढ़ा दो भाई। मैं मान लेता हूँ भाई वस्तु कितने सुरकन मान लेता हूँ कितने सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर का मान लेता हूँ भाई, और भुजा है 50% बढ़ा, तो 150 मान लिया मैंने, बटा 100 आ जाएंगे मेरे पास। गुणा के अंदर फिर बटा दो, एक 3 बार लिखना है नहीं, क्योंकि भुजा क्यूब 3 एक क्यूब आ रहा है, तो एक का क्यूब कर दो भाई। ठीक है, 150 बटा 100 आ जाएंगे, फिर 150 और बटा के अंदर क्या आएंगे भाई, आपके 100 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो काटापीटी मचा दो भाई। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, इन 2 जीरो से आप ये 2 जीरो निकल गया, 1 जीरो से 1 जीरो निकल गया, 5 से काट दो 3 बार, 5 से गया 2 बार। ठीक है फिर भाई, 5 से 2 बार आया, जो आपके पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे, देखो भाई 15 को 15 से किया तो 225 आ जाएंगे भाई। 15 का स्कोर आता नहीं आता है आपको, तो 15 का स्कोर आएगा आपके 225 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 15 का स्कोर आपके 225 आ जाएगा, और 225 को आप 3 से गुणा कर दो और 2 से भाग लगा दो, और 2 से गुणा कर दो 3 से भाग लगा दो, सो 3 से गुणा और 2 से भाग लगा दो। देखो 5 को 3 से 15 आ गया, पीछे एक कैरी लगाया। ठीक बच्चे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके 225 को आप 3 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 5 को 3 से किया 15 आ गए, पीछे एक कैरी लगाया, 3 को आप 2 से किया 6 और एक 7 आ जाएंगे, 3 को 2 से किया तो 6 आ जाएंगे, और बटा के अंदर क्या आएगा 2 आ जाएंगे, और इसके अंदर आप भाग दोगे तो हमारे पास जो आएंगे आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, देखो 2 का भाग 6 में 3 बार चला गया आपके। ठीक है, फिर 7 में 3 बार चला गया। ठीक है मेरे भाई, 7 बार 3 बार चला गया, फिर 1 बच गया, जब 15 आ गए, फिर 7 बार चला गया, और पॉइंट 5 बार चला गया, जो हमारे पास आएंगे 337.5 है। जो हमने माना था हमारे पास कितना है 100 आए, और 100 से 337 कितने अधिक है भाई, हमारे पास 237.5 अधिक है। जो हमारे पास मेन आंसर आएंगे हमारे पास आएंगे 237.5, हमारे पास क्या आएंगे भाई, आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास 237.5% की क्या हुई है बच्चे, वृद्धि हो गई। कितने वृद्धि हुई है भाई, 237.5% की वृद्धि हो गई। ठीक है बच्चे, आ गए समझ में। आगे देखो भाई, आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, क्या बात कर रहा है भाई आपके 8 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है भाई आपके
बोला एक गोले है, गोले की जो त्रिज्या है हमारे पास 10% क्या कर दी बच्चे, कम कर दी। जो गोला है उसकी तो त्रिज्या है हमारे पास क्या कर दी बच्चे, 10% कम कर दी गई है। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो उसके आयतन है उसके आयतन पर हमारे पास क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पास, ठीक है भाई। उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो भाई गोला है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। और जो एडवांस मैथ पढ़ाएंगे उसके अंदर आपको सारे फॉर्मूला भी लिखा देंगे भाई। गोले का आयतन, और गोले का जो आयतन है इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है बच्चे, 4/3 होता है और पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है बच्चे, 4/3 पाई आर क्यूब होता है भाई, ठीक है मेरे भाई। 4/3 और पाई का आपकी क्या रह जाएगी, आपको साइलेंट रह जाएगा। और जो हम इसमें काम लेंगे वो ले लेंगे भाई हम आर क्यूब ले लेंगे भाई। कौन सा काम लेंगे भाई, आर क्यूब ले लेंगे भाई, ठीक है मेरे भाई। देखो भाई क्या बोल रहा है, 10% कम कर दिया गया, तो आर क्यूब निकालो भाई। तो देखो भाई मैं मान लेता हूँ 100 था, गोले का आयतन था 100 था, और उसके अंदर क्या कर रहा है भाई, 10% कम कर दो। तो 100 में से 10 कम किया तो 90 आ गया, 90/100 आ गया। फिर गुणा के अंदर 90 आएगा बटा 100 आ गया। 3 वाला लिखना नहीं लिखना क्योंकि आर क्यूब करना है आपको, ठीक है भाई। फिर एक बार वो लिख दो 90/100 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब काटा पेटी मचा दो भाई, काटा पेटी मचा ही दो आप। 2 0 से 2 0 चला गया, इन 2 0 से आपका ये 2 0 भी चला गया आपके, ठीक है मेरे भाई। और 1 0 से 1 0 भी चला गया। अब क्या बचा, ऊपर 3 9 बचा है और नीचे 10 बचा है। 9 को 9 से किया तो 81 आ गया, और 81 को आप 9 से गुणा करके 10 से भाग लगा दो भाई, ठीक है बच्चा। 81 गुणा 9/10 आ जाएगा आपको, ठीक है भाई। अब देखो 9 को 9 से किया 9 आ गया, और 9 को 8 से किया तो बेहतर आ गया 729, और 10 का भाग लगाओ तो हमारे पास आएंगे 72.9 आ जाएंगे। 72.9 आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है बच्चे। और हमने माना था हमारे पास कितने का माना था भाई, 100 का माना था, और हमारे पास जो आए हैं हमारे पास कितना है 72.9 आए हैं। तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है भाई, अब 100 में से आप 72.9 घटाओगे तो हमारे पास आएंगे 30, कितना आएंगे भाई, देखो 30 आ जाएंगे, ये 27.1 आ जाएगा आपको। 27.1% की आ जाएगी कमी आ जाएगी। 27.1% की क्या आएगी बच्चे, कमी आ जाएगी। क्या आएगी भाई, 27.1% की कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन आएगा आपके, ऑप्शन में आपके 2 आ जाएगा। ये कैसे आएगा भाई, 27.1% देखो 72.9 है, तो 100 में से आप 72.73 पर डालो, तो 100 में से 73 घटाओगे तो हमारे पास कितना है 27 आ जाते हैं। और उसमें फिर 0.9 घटाओगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो 27.1% की कमी है, वो हमारे पास आंसर आ जाएंगे भाई, ठीक है दोस्तों। आ गए समझ में। आगे देखो भाई, आगे 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई आज का, अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन है कि आपके एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। क्या करते हैं भाई, बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है हमारे पास पूछ लेते हैं। तो इसको कैसे करोगे, तो देखो भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बार है एग्जाम में क्वेश्चन है पूछ लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। बोल रहा है यदि a प्लस बी का 20% है और b का 50% हो, हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी का तो 20% है और b का 50% दे रखा हो, ठीक है बच्चे। जितना बोर्ड का क्वेश्चन पहले उतना कर लीजिए भाई। ऊपर से दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है दिख रहा है, ठीक है। अब देखो जितना क्वेश्चन बोल रहा है वैसे इतना कर लो भाई, ठीक है। जितना क्वेश्चन बोल रहा है a प्लस बी का 20% और b का 50% निकाल लो भाई, ठीक है। तो देखो भाई मैं निकाल लेता हूँ a प्लस बी का, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन में का मतलब क्या होता है बच्चे, गुणा होता है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा वैसे करते जाओ। a प्लस बी का 20%, तो a प्लस बी का 20% बटा के अंदर क्या आएगा भाई, आपके 100 आ जाएगा। और इक्वल है आपके b का 50%, तो b का 50/100 आ जाएगा आपके, ठीक है मेरे भाई। इन 100 से आप 100 भी काट घटा में क्या आएगा भाई, आपके 100 आ जाएगा। अब काटा पेटी मचा दो भाई एक बार, इसमें काटा पेटी मचाओगे देखो 2 0 से ये 2 0 निकल गया, 100 से 100 निकल जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 भी निकल गए। आप इसको गुणा करके आराम से कर सकते हो भाई, ठीक है भाई। अब देखो 2 को आप इसे करोगे 2a आ जाएगा और प्लस 2b आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और उधर आएगा आपके 5b आ जाएगा, ठीक है। और 2a और इक्वल आ जाएगा आपके 2b प्लस का है, तो उधर जाएगा तो आपके माइनस का हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो माइनस करोगे तो 2b माइनस करोगे तो इधर आएगा आपके 3b आ जाएगा, ठीक है बच्चे। कितना आएगा भाई, 3b आ जाएगा। देखो 5b है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे कितने हैं भैया आपके 5b माइनस आएंगे आपके 2b आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो 2a का 2a रह जाएगा आपके, ठीक है। और उधर आएगा आपके 5b में से 2b निकल जाएगा, तो आपका रह जाएगा 3b निकल रह जाएगा, ठीक है बच्चे। 3b रह जाएगा। तो a और जो b का अनुपात आएगा हमारे पास कितना आएगा भाई, a और b है उसका जो अनुपात आएगा हमारे पास कितना आएगा भाई, देखो इसका जो अनुपात आएगा, देखो a का मान आएगा आपके 3 आ जाएगा और b का मान आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। a का मान 3 और b का मान आपके 2 आ जाएगा, ठीक है। a और जो b है उसका जो अनुपात आएंगे हमारे पास कौन सा आएंगे, 3:2 आ जाएंगे। अब आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपके, आगे क्वेश्चन में बोल रखा है भाई आपके, आगे बोल रखा है कि
तो 2a माइनस बी और 2a प्लस बी का मान ज्ञात करना। कहने का मतलब ये है कि जो a और b का जो मान है आपके पास है वो मान है आपको इसमें आपको रखना है। कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास मान आया और जो इसका मान है ये पुट इसमें फॉर्मूले में करना है। ये हमारे पास क्या है पे, ये हमारे पास फॉर्मूला है, उसके अंदर आपने मान रख दो भाई। क्या है भाई, 2a माइनस बी और बटा के अंदर दे रखा है आपके 2a और प्लस के अंदर b दे रखा है आपके 2a, ऊपर दे रखा है 2a माइनस बी दे रखा है और नीचे दे रखा है आपके 2a प्लस बी दे रखा है आपके। ठीक है मेरे भाई, 2a प्लस बी दे रखा है तो मान रख दो भाई। देखो भाई 2 का 2 लगा दो और एक की जगह मान रख दो। एक का मान कितना है यहाँ पे, एक का मान कितना है अभी 3 आया है तो 3 रख दो आप और माइनस का मान माइनस लगा दो और b का मान 2 दे रखा है तो b माइनस 2 कर दो भाई। ठीक है बच्चे, यहाँ पे दिख रहा है आपको आगे दे रखा 2a तो 2 रह जाएगा आपके और a का मान है हमारे पास कितना रह जाएगा, हमारे पास a का मान 3 है तो गुणा 3 आ जाएगा और प्लस b तो प्लस b और b का मान आपके पास 2 दे रखा तो 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको गुणा कर दो, गुणा करोगे तो देखो 2 को 3 से किया तो 6 आ जाएगा और 6 माइनस 2 आ जाएगा और नीचे आएगा आपके देखो 3 को 2 से किया तो 6 आ जाएगा और 6 प्लस 2 करोगे तो हमारे पास कितना है भाई 8 आ जाएंगे। ठीक है भाई, और 6 में से 2 किया तो पीछे 4 बच गए और बटा के अंदर क्या है भाई 8 आ जाएगा। ठीक, बटा के अंदर क्या है भाई आपके 8 आ जाएगा। अब काटा बेटी मजा दो इसमें भी, इसमें बटा काटा बेटी देखो 4 से गया एक बार, 4 का भाग एक बार और 8 में 2 बार, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे फाइनली वो हमारे पास कितना है 1/2 आ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कौन सा आएंगे भाई 1/2 आ जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन आपके 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑप्शन कौन सा आएगा भाई 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गए समझे। देखो भाई जैसे क्वेश्चन ने बोला ए और बी का मैंने मान लगा दिया, अनुपात निकाल दिया यहाँ पे और जो ए और बी का मान निकाल के उस समय ये फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले आपको पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले आपको पुट करना है और हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे 1/2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखो भाई आज का अंतिम क्वेश्चन देखो भाई, आज का अंतिम क्वेश्चन ये वोट 10 नंबर क्वेश्चन है आपका आज का अंतिम। देखो क्वेश्चन बोल रहा है यदि a प्लस बी का 40%, सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी करवाया है वैसा ही क्वेश्चन है आपको, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% हो तो 2a माइनस 3b और a प्लस बी बटा a प्लस बी का किसके बराबर होगा। हमें क्या निकालना भाई, ये सेम क्वेश्चन है, a और b का पहले मान लगाना है और उसके बाद में जो a और b का जो मान आएगा वो हमें क्या रखना भाई, इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। क्या करना भाई, इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है भाई। ठीक है बच्चे, का 40% बटा 100 बराबर है आपके दे रखा a माइनस बी का, a माइनस बी का बराबर दे रखा आपके a माइनस बी का 60% है, बटा के अंदर आपके 100 आ जाएगा, बटा के अंदर क्या आएगा भाई आपके 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो भाई अब काटा बेटी मजा दो इसके अंदर भी, 2 0 से 2 0 निकल गया, 1 0 से 1 0 निकल गया, 2 से 3 बार गया, 2 से 2 बार चला गया। ठीक है मेरे भाई, ये 2 आ गए उधर भी 3 आ गए। ठीक है भाई, अब गुणा भाग कर दो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। 2 को a से किया तो 2a आ जाएगा और प्लस 2 को b से किया तो 2b आ जाएगा और उधर आएगा आपके 3 को a से किया तो 3a आ जाएगा और माइनस 3 को b से किया तो आपके 3b आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2a प्लस 2b आ जाएगा और 3a माइनस 3b भी आपके आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2a प्लस 2b आ जाएगा और प्लस बराबर 3a माइनस 3b भी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो भाई, अब देखो ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा तो 2a माइनस 3a आ जाएगा और उधर रहेगा आपके माइनस का 3b तो है ही ऑलरेडी और ये प्लस का 2b है तो उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है बच्चे, माइनस का 2b आ जाएगा, ये मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया है कि ये कैसे कैसे आते हैं आपके। ठीक है बच्चे, अब देखो भाई माइनस कर दो, 2a में से 3a जाएगा तो माइनस का a रह जाएगा एक और बराबर रह जाएगा 3b में से आपके 2b जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है बच्चे 3 माइनस का 3b है ना, माइनस के 3b में से आपको माइनस के 2b, अगर दो चिन्ह माइनस के हो, मैंने क्या बता दिया पहले क्लास में बताया, अगर दो चिन्ह माइनस के हो तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी भाई ऐड हो जाएगी, लेकिन चिन्ह रहेगा वो हमारे पास किसका रहेगा माइनस का रहेगा और दोनों संख्या ऐड कर दो 3 और 2 को किया तो 5 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। हमेशा चीज़ ध्यान रखनी है, अगर दोनों जगह चिन्ह सेम हो, दोनों जगह क्या हो भाई चिन्ह सेम हो, अगर दोनों चीज़ चिन्ह माइनस का है तो दोनों संख्या ऐड होगी और चिन्ह रहेगा आपके पास कौन सा चिन्ह रहेगा भाई, हमारे पास माइनस का चिन्ह रह जाएगा। ठीक है बच्चे, और इधर क्या है भाई एक दे रखा है तो अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, इस माइनस से क्या कर देगा बच्चे माइनस काट दो, ये माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास a और b का जो अनुपात आएगा हमारे पास कितना है देखो, a का मान 5 आ जाएगा और b का अनुपात आएगा आपके 1 आ जाएगा। जो a और b का जो अनुपात आएंगे 5:1 आ जाएंगे, कितना है 5:1 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो भाई, आगे देखो भाई, आगे कैसे करोगे इसको देखो, अब देखो भाई आगे रखना है इसको, अब a और b का मान रख दो, ये क्या दे रखा है आपके यहाँ पे 2a माइनस 3b दे रखा है आपके, 2a माइनस कितना दे रखा है भाई आपके दे रखा है इधर 2a
माइनस 3b और बटा के अंदर दे रखा है आपके a प्लस बी दे रखा है। ठीक है बच्चे, a प्लस बी दे रखा है। अब इसके अंदर मान लगा दो, मान रख दो और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, लिख दो 2 का 2 रख दो और a की जगह मान रख दो। a का मान कितना है भाई हमारे पास यहाँ पे 5 दे रहेगा, तो 5 हमारे यहाँ रख दो 5 और माइनस 3 और b का मान है हमारे पास 1 है तो 1 रख दो भाई, गुणा 1 आ जाएगा और बटा के अंदर a प्लस बी कर दो। a का मान हमारे पास कितना है 5 है और b का मान 1 है, तो 5 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो 2 को आप 5 किया तो 10 आ जाएंगे और माइनस 3 को आप गुणा 1 से करोगे तो माइनस का 3 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, और बटा के अंदर 5 और प्लस 1 करोगे तो 6 आ जाएगा। 5 प्लस 1 करोगे तो हमारे पास कितना है 6 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो भाई 10 में से 3 गया तो हमारे पास 7 रह गए और बटा के अंदर क्या है 6 आ गया, तो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना है 7 बटा 6 आ जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपकी ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा आएगा आपके, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने 10 क्वेश्चनों की बात की थी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनके हमने बात कर ली भाई। ठीक है, ऐसे ही आगे की जो क्लास होगी और उसमें ऐसे ही क्वेश्चनों की और हम बात करेंगे, और जिनको भी लेटेस्ट बेस ज्वाइन करना है वो दिए गए नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके अवश्य बता सकते हो भाई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे और आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो बाकी की बातें हैं वो हम आगे की क्लास में करेंगे। ओके दोस्तों,